आप रेगुलरली पॉर्न देखते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, बहुत बार एफर्ट किया आपने उस फीलिंग को, उस अर्ज को फाइट करने का, पर कहीं ना कहीं आप नाकाम रहे और कहीं ना कहीं आपके दिमाग को और आपको पता है कि ये मैस्टरबेशन की हैबिट आपकी बॉडी और माइंड के लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप इसमें एक तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं या फिर आप इस लूप में फंस चुके हैं। ये वीडियो गिल्ट के बारे में नहीं होने वाला है, शेम के बारे में नहीं होने वाला है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मेरा पूरा नजरिया बदल गया पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, ब्रह्मचर्य एंड लाइफ फोर्स के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैस्टरबेशन इतना एडिक्टिव बन जाता है और क्यों इंटेलिजेंट लोग डिस्पाइट नोइंग कि ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है इसमें फंस जाते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे कि हमारी एंशिएंट विजडम इसके बारे में या ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहती है और क्यों ब्रह्मचर्य को इतना एम्फेसाइज किया गया है। इवन हनुमान जी जैसे शक्तिशाली योद्धाओं ने कैसे मेडिटेशन और जीवन भर के ब्रह्मचर्य को पालन करके इतनी सिद्धियां प्राप्त की और इतनी शक्तियां प्राप्त की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ जब मैंने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग क्विट किया, मैस्टरबेशन जैसी बैड हैबिट्स को ओवरकम किया और अपनी एनर्जी को वापस से रिटेन किया। और लास्ट में मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल दूंगा जिसकी वजह से मैं इस साइकिल को ब्रेक कर पाया और इन सब हैबिट्स से ऊपर उठ के अपनी लाइफ में ट्रू कॉन्फिडेंस एंड पर्पस फाइंड कर पाया। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पोर्नोग्राफी या मैस्टरबेशन पे नहीं है। ये वीडियो इस बारे में कि क्या आपका फ्यूचर आपके इंपल्सेस डिसाइड करेंगे या फिर आप खुद। सबसे पहले समझते हैं कि क्यों पोर्नोग्राफी या मैस्टरबेशन एक बहुत ही एडिक्टिव साइकिल बन जाती है। आपने देखा होगा कि मैस्टरबेशन इसलिए नहीं करते आप कि आपको बहुत सेक्सुअल अर्जेस हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आप लोनली होते हो, आपको कोई एस्केप चाहिए होता है, कहीं ना कहीं आप फियरफुल होते हो, जब भी आप एंग्शियस होते हो तब आपको एक एस्केप की जरूरत होती है, एम्बैरेस्ड होते हैं, रिजेक्टेड होते हैं, तो वो उस एस्केप को ढूंढने के लिए थोड़ी देर अपनी बॉडी के साथ खेलते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें एक इंस्टेंट प्लेजर मिल गया या फिर कोई रिवॉर्ड मिल गया और ये उनके ब्रेन के लिए एक रिवॉर्डिंग सिग्नल बन जाता है जिस लूप में वो धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं और ये एग्जैक्टली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज की तरह ही एडिक्टिव बनते चले जाता है। और इस तरीके से आप अपनी बॉडी और माइंड को एक सिग्नल देते हो कि जब भी कोई डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन है तो आपको एस्केपिज्म में जाना है, उस फाइट को रियली फेस नहीं करना है और इसीलिए आप इस तरीके की एडिक्टिव साइकिल्स में फंस जाते हैं और इसीलिए मैस्टरबेशन एक बहुत ही एडिक्टिव चीज बन जाता है। और जब मैंने ये चीज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की और इसके बारे में ध्यान से समझने की कोशिश की तो मैं एंशिएंट वेदों पर पहुंचा और मैंने देखा कि वहां पर ब्रह्मचर्य को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन के तरीके से रखा गया है। आप देखिए कि गुरुकुल में 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य होता था क्योंकि उस समय आपकी मेंटल एबिलिटीज, मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट होता था और जो आपका सीमन है वो एक वाइटल लाइफ फोर्स है जो कि इतना पोटेंट है कि एक न्यू लाइफ बना सकता है। तो जरा सोचिए कि वो फोर्स अगर आप अपनी बॉडी में रिटेन कर पाएं और उसको सही तरीके से चैनलाइज कर पाएं तो आप कितने ज्यादा वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे फूड से कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड बनते हैं और कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड से 1 ड्रॉप ऑफ सीमन बनता है और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, यानी कि आपकी बॉडी के और फूड के एब्जॉर्प्शन जो लास्ट रिजल्ट होता है, जो लास्ट एलिमेंट बनता है वो सीमन होता है। एंड इसीलिए ये इतना ज्यादा पोटेंट एलिमेंट है कि इसको अगर आपने फालतू में वेस्ट कर दिया थ्रू मैस्टरबेशन और एक्सेसिव सेक्सुअल स्टिमुलेशन तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाइटल लाइफ फोर्स और अपना ओजस होता है जो आपके चेहरे का एक तेज होता है, जो आपकी बॉडी में एक चमक होती है, वो धीरे धीरे लूज करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी विल पावर लूज करने लग जाते हैं। और ये चीज हम हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने लगभग 12 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और आप देख सकते हैं कि उनका फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उन्होंने यूएस में स्पीच दी जिसके बाद वो वर्ल्ड रेनाउंड बन गए। निकोलस टेस्ला जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, कहा जाता है कि वो एडिसन से भी आगे निकल गए थे अपनी रिसर्च में। वो सीमन रिटेंशन और सेक्सुअल एनर्जी के कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा फोकस थे। चाहे आप बिलीव करिए ना करिए, मैं बिलीव करता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब आपको कोई क्रिएटिव वर्क करना होता है ना तो आपको उसमें कंप्लीट डेडिकेशन देनी होती है और वो डेडिकेशन आपकी एनर्जी से आती है और आपकी ट्रू एनर्जी, आपकी लाइफ
फोर्स आपके सीमन में स्टोर्ड होती है। और इस चीज का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमें अपनी माइथोलॉजी से मिलता है, हनुमान जी। अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े योगी थे, मेडिटेशन करते थे, साधना करते थे और साथ ही पूरे जीवन उन्होंने अटूट ब्रह्मचर्य का पालन किया। और इसी वजह से आप देखिए कि वो जो भी काम करते थे वो उसमें सिद्धि प्राप्त करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, कि यानी कि वो हेल्थ एंड वेल्थ के एक सबसे बड़े एपिटमी हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, एंड दैट इज बेस्ड ऑन हिज ब्रह्मचर्य। और आप देख सकते हैं हजारों सालों बाद भी हनुमान जी को आज भी इतना ज्यादा माना जाता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी लोअर इंपल्सेस को कंट्रोल करके विजडम की तरफ एक स्टेप लिया, अपने आप पे ट्रस्ट डेवलप किया। बहुत सारे लोग आज कॉन्फिडेंस चाहते हैं, पावर चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपनी इंपल्सेस में गिव इन करके उस ट्रस्ट को खुद पर ही डेवलप नहीं कर पाते। और ट्रू ट्रस्ट तब आता है जब आप अपने सेल्फ कंट्रोल के मोड में जा सकें, जब आप अपने इंपल्सेस को ओवरकम कर सकें। और यही चीज कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज या ऑर्डिनरी इंसान से अलग बनाती है कि क्या आप अपने इंपल्सेस या अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। अब मैं आपको ये एंशिएंट विजडम न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से बताता हूं। एंड्रयू हुबरमैन अक्सर बात करते हैं कि डोपामीन मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है। ये सिर्फ प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेज, फॉर द डिजायर। यानी कि जब हम किसी पॉसिबिलिटी की एंटिसिपेशन में होते हैं तब हमें डोपामीन स्पाइक होता है। इसलिए आप देखिए, जब भी आप पोर्नोग्राफी कंज्यूम करते हैं, जब भी आप सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं, तो आपका ब्रेन हमेशा नेक्स्ट टैब पे जाने की कोशिश करता है, एक और वीडियो या फिर कुछ नए की तलाश में होता है। और इसकी वजह से आपके ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसके लिए उसने कभी स्ट्रगल ही नहीं करी। और धीरे धीरे आप देखिए लाइफ में नॉर्मली जो हमारे रिवॉर्ड्स होते हैं वो स्लो आते हैं। जैसे कि अगर आप जिम जाएंगे तो सालों लगेंगे बॉडी बनाने में, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ साल लगेंगे आपको एक अच्छी डिग्री या फिर एक अच्छे कॉलेज या एजुकेशन लेने में। इसी तरीके से जो भी काम आप लाइफ में करते हैं उनके रिजल्ट स्लो होते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो आदत लग चुकी है उसकी वजह से आपको ये काम बोरिंग लगने लगते हैं और आपका दिमाग इन कामों से हटके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर एडिक्टिव लूप्स में फंस जाता है, जो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देते तो हैं पर कहीं ना कहीं आपकी ट्रू पोटेंशियल आपसे छीन लेते हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोग लेजी नहीं होते पर फिर भी उनका दिमाग अनमोटिवेटेड फील करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग को ये आदत लग चुकी है कि बिना एफर्ट के, बिना स्ट्रगल के ही उन्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा, और ये चीज उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सीमन रिटेंशन ने मुझे कोई मैजिकल पावर्स दे दी, पर मैं आपको सच बताऊंगा, जब से मैंने स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग क्विट की है, लगभग 2 साल हुए, मैंने रेगुलरली जिम जाना स्टार्ट किया, अपनी बॉडी में हेल्दी फूड, मेडिटेशन एंड थोड़ा माइंडफुल लिविंग स्टार्ट की, सीमन रिटेंशन करना स्टार्ट किया, एंड आई टेल यू कि मैं बहुत ज्यादा फिट, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड हो गया हूं अपने काम में। और कहीं ना कहीं इन चीजों से मेरी जो डेली एनर्जी लेवल्स हैं वो हमेशा अप रहते हैं। मैं हमेशा ज्यादा अवेयर एंड ज्यादा कॉन्शियस रहता हूं, जो भी काम करता हूं उसमें ज्यादा देर तक फ्लो स्टेट में, जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। यानी कि अगर मैं पहले 1 साल में लेट्स से ऑन एन एवरेज 100 दिन काम करता था इफेक्टिवली, तो अब मैं कहीं ना कहीं 250 या 300 दिन काम करने लगा हूं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि मेरी प्रोडक्टिविटी 2-3x से भी ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि इफेक्टिवली जो लाइफ मैंने पिछले 2 सालों में जी है वो उसके पिछले 6-7 सालों की लाइफ के इम्पैक्ट के बराबर है। एंड दिस इज ट्रू फॉर माई सेल्फ। और ये चीज आप खुद भी अपने साथ फॉलो करके देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ 21 दिन ये चैलेंज लें कि आपको सीमन रिटेंशन करना है, कोई जंक फूड नहीं खाना है, कोई सब्सटेंस कंज्यूम नहीं करना है, तो आप अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल्स में और अपने फोकस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। और इससे ओवरऑल कॉन्फिडेंस, आपका पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। मैं द वे आई स्पीक, द वे आई टॉक टू पीपल, द वे आई शो अप, कहीं ना कहीं मैं अपने इंपल्सेस के सामने घुटने टेक देता था, पर अब मैं माइंडफुली चूज करता हूं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। और ये मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सिर्फ 21 दिनों तक अगर आप कोई सब्सटेंस अब्यूज ना करें, थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं और सीमन रिटेंशन करें, तो आप अपनी माइंड एंड बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट स्पाइक देख सकते हैं। अपने डेली प्रोडक्टिविटी में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं वो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से मैं इस
एडिक्टिव लूप और इस साइकिल को ब्रेक कर पाया और अपने फोकस एंड अटेंशन को वापस ले पाया। स्टेप 1 है रिमूव पोर्नोग्राफी फॉर 30 डेज। हमेशा के लिए मत छोड़िए, पर कम से कम 30 दिन के लिए छोड़िए और आप देखिए कि क्या चेंजेस होते हैं और आप कैसे आपकी माइंड एंड बॉडी चेंज होना स्टार्ट होती है। स्टेप 2 है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कब आपको अर्जेस होते हैं या कब आपका मन करता है मैस्टरबेट करने का, जैसे कि जब आप लोनली होते हैं। और वो जो आपके ट्रिगर्स हैं उन्हें थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए, या फिर जब भी आपको कोई अर्ज हो तो आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, सीधा बैठिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी अर्जेस कम होने लगेंगी। स्टेप 3 है अपने चीप डोपामीन सोर्सेज को रिप्लेस कीजिए हेल्दी एंड इफेक्टिव हैबिट से, जैसे कि जंक फूड खाना, पोर्नोग्राफी देखना या फिर आलस में पड़े रहना। इससे बेहतर आप जिम का रूटीन बनाइए, मेडिटेशन दिन में 10 से 15 मिनट 20 मिनट आंखें बंद करके अपने साथ बैठिए, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड खाना स्टार्ट कीजिए। एकदम से नहीं, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंजेस करिए और जैसे जैसे आप अपने डोपामीन सोर्सेज को चेंज करने लगेंगे तो आपकी बॉडी इंस्टेंट प्लेजर से लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ बढ़ने लगेगी। स्टेप 4 है हैव अ पर्पस, हैव अ मीनिंगफुल गोल और अ बर्निंग डिजायर। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ एम्प्टी होती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्रेविंग्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब भी आप पर्पस ड्रिवन होते हैं तो आपकी टेम्पटेशंस वीकन हो जाती हैं और आप पर्पसफुली एंड माइंडफुली डिसीजंस लेते हैं। और स्टेप 5 है इसे स्प्रिंट की तरह मत लीजिए। ये मत पूछिए कि कितने दिनों तक मैंने रिटेन किया या फिर कितने दिन हो गए। इसको ऐसा देखिए एज अ मैराथन, लिव इट एवरी डे और देखिए कि आप में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या बेहतरी आपकी बॉडी एंड माइंड में हो रही है। और जो आपके सवाल जो आप खुद से पूछते हैं, यही आपको पूरी तरीके से बदल देता है। भले ही मॉडर्न न्यूरोसाइंस हो या एंशिएंट विजडम हो, इस टॉपिक का एक कंक्लूजन है कि जो व्यक्ति अपनी अटेंशन, अपने फोकस और अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। और यही हमारी एंशिएंट विजडम है। न्यूरोसाइंस बताता है कि वेयर एवर अटेंशन एंड फोकस फ्लोज, देयर लाइफ गोज। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में रिएक्टिव मोड में होते हैं और इंपल्सेस, क्रेविंग्स या फिर किसी भी डिस्ट्रैक्शन में गिव इन करके अपनी लाइफ को बिता देते हैं। पर बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं जो ट्रूली एंड कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं थ्रू टेकिंग चार्ज ऑफ देयर माइंड, देयर बॉडी, देयर एनर्जी। एंड माइंड फोर्ज एग्जैक्टली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट देन कंजम्पशन, जिनके लिए डिसिप्लिन किसी भी इंपल्स से ज्यादा बेहतर है, जो डिफॉल्ट मोड पर लाइफ जीने से सरासर मना करते हैं, जिनके लिए पर्पस किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बड़ा है। और अगर आप इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी उस मूवमेंट का पार्ट हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डोपामीन के पीछे की हिडन साइंस क्या है, अटेंशन और सेल्फ मास्टरी के पीछे की हिडन साइंस क्या है, तो आप स्क्रीन पर ये वाली वीडियो पर क्लिक कर इसे एंड तक देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे डोपामीन डिटॉक्स करके आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये समझ आएगा कि कैसे फोकस और अटेंशन आपकी रियलिटी को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली क्रिएट कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, तो आपका लाइफ को देखने का पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा।